बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैंने अर्ज़ किया था कल भी शायद कि रमज़ान मुबारक की मसरूफ़ियात की वजह से हमारे लिए आजकल वक्त निकालना बड़ा दुश्वार है, लेकिन बहरहाल आप हज़रात की मोहब्बत है कि बहुत सारे आपके कमेंट्स जो हैं वो हौसला अफजाई के लिए, बहुत सारे हज़रात की ये ख्वाहिश कि हम और ज़्यादा कुछ भरें, वो एक पे मुतमिन नहीं है कि आप एक भर के बस कर देते हैं, 2-3 वीडियो चाहते हैं दिन में, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि इतना वक्त तो बिल्कुल फ़ारग आदमी हो जिसका काम ही ये हो तो वही निकाल सकता है। गुज़श्ता रोज़ मैंने जो बात अर्ज़ की थी कि वहाँ लंदन में बिलावल और नवाज़ शरीफ दोनों मिलके, वो बिलावल ने कहा कि बड़ा काम करने जा रहे हैं। बड़े काम से मुराद उनकी क्या है, इशारा किनाया में मैंने अर्ज़ तो कर दिया था, और वैसे समझने वाले बहुत अल्लाह ने उनको अक़ल दी है, शऊर दिया है, वो समझ जाते हैं ये क्या करना चाहते हैं। यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान में कुछ तस्वीरें वगैरह भी छाए हुई फ़ौज के साथ बैठे हुए शहबाज शरीफ की, लेकिन मैंने ज़िंदगी में इस तरह की शर्मिंदा तस्वीरें नहीं देखी। वो शहबाज शरीफ के साथ राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी भी थे, और जर्नैल साहिबान में से भी किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, परेशानी नज़र आ रही थी, और ये तो बेहद परेशान थे तीनों जो बैठे। जो मैं तस्वीर मैंने देखी और मेरे दिल पे जो गुज़री है वो अल्लाह ही जानता है इस तस्वीर को देख के, कि ये जो फ़ौज मुखालिफ बयानिए वाले थे जो कल तक पाकिस्तान की अफवाज के बारे में वाहियात बकवासात बकते थे और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते थे, अब मुझे उसके दोहराने की ज़रूरत नहीं, पता है सब इदारों को भी पता है क्या क्या करते रहें, क्या क्या कहते रहें। और वो अब वज़ीर आज़म बन के हमारे जर्नैलों के दरमियान बैठे हुए हैं, वो शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़लाँ जगह। बहरहाल बिलावल साहब ने वहाँ जाके जो ख़बरें आ रही हैं वो सच हैं झूठ हैं, दी जा रही हैं या हैं, कि बिलावल साहब ने मुतालबा किया है जी हमें कौमी असम्बली की 20 सीटें पंजाब से दी जाएं, नून लीग हमारे साथ एडजस्टमेंट करे, और कुछ सूबाई की, और बाज़ ख़बरें ये हैं कि उन्होंने 15 मांगी और 20 सूबाई की मांगी, और 10 पे बात डन हो गई है, 10 सीटें उनको कौमी असम्बली में नून लीग और वो एडजस्टमेंट करके इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, और को 15 सीटें सूबाई में। असल में प्रोग्राम तो ज़रदारी साहब का ये है कि यहाँ जिस तरह की सियासत चल रही है, जो सियासत ज़रदारी साहब कर रहे हैं, 5 बंदों वाली पार्टी का वज़ीर आला पंजाब में उम्मीदवार है परवेज़ इलाही साहब, उन 5 में से भी 2 बंदे चले गए उधर ज़रदारी के साथ, नवाज़ शरीफ के साथ, तारक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन साहब। क्या मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा घटियापन और क्या होगा, इससे ज़्यादा इंसान और क्या गिरेगा कि 2 आदमी एक तरफ हैं, 2 आदमी एक तरफ हैं, और 2 आपस में सेट हैं, आपस में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, आपस में बिल्कुल मामला ठीक हैं, लेकिन लोगों को दिखावे के लिए 2 उधर हैं जी, 2 इधर हैं, जिधर भी ज़ोर ज़्यादा हो गया, जिधर वज़न ज़्यादा हो गया उधर सेट हो जाएंगे, दूसरी तरफ छोड़ देंगे। क्या ये इक़्तिदार चौधरी साहब कब्र में साथ जाएगा? चौधरी साहब क्या इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा जाके? आपने बच्चे को वसीयत की कि भाई मैंने बेटे को जो वज़ीर बना उसको कहा है कि 2 काम नहीं करने, तकब्बर नहीं करना और मुनाफ़क़त नहीं करनी। तो मुनाफ़क़त और किसको कहते हैं? जो कुछ आपने इस वक्त किया है, इतनी बीमारी के बावजूद आप वेंटिलेटर से उठ के इस्लामाबाद जाके वज़ारत आला के लिए या वज़ारतों के लिए जोड़ तोड़ करते रहे। आप एक हुकूमत के इत्तेहादी थे, लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त इसको भी छोड़ता हूँ। अफ़सोस हुआ, बेहद अफ़सोस हुआ। ये वज़ारत तो मुझे पता है 2-4 दिन 2-4 हफ़्ते बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तारीख़ रकम हो गई, तारीख़ लिखी जाएगी। आपने अपनी ख़ानदान की तारीख़ ख़राब कर दी,
आपके ख़ानदान की एक तारीख़ थी। आप उन चोरों के साथ खड़े हो गए, ज़ोरलाई के दुश्मनों के साथ आप खड़े हो गए। ये पहले भी करते रहे हैं। बहरहाल आप बिलावल साहब सीटें मांग रहे हैं जी। बिलावल साहब और जरदारी साहब का मुतालबा ये है कि आइनी ओहदे भी हमें दिए जाएं, सदर का भी, गवर्नर के ओहदे भी, और कौमी असम्बली का स्पीकर तो उन्होंने ले लिया, सेनेट का चेयरमैन भी वो मांग रहे हैं, और यहाँ कुछ सीटें भी मांग रहे हैं। ये गवर्नर और सेनेट और ये सदारत वगैरह तो शायद जो चक्कर चल रहे हैं और जो लाने वाले हैं, शायद आपको दे दें सारा कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये सीटों वाला काम अब मुश्किल हो गया है। सीटें हैं अवाम के हाथ में, अवाम ने फ़ैसला करना है। अवाम को बिलावल साहब आपने इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है कि आप शराब की बोतल को सफ़ेद कपड़े में या सफ़ेद कागज़ में लपेट के या उसके ऊपर अतर का लेबल लगा के देंगे तो लोग उसे कबूल कर लेंगे। क्या आपका ख्याल ये है कि पीपल पार्टी का बंदा नून लीग की तरफ से खड़ा होकर जीत जाएगा? मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता। इस दफ़ा आप अवाम का रिएक्शन देखेंगे। अवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है, और जिस तरह का रिएक्शन आया है आपके ख़िलाफ़ हुकूमत बनाने के बाद और ये साजिशों से हुकूमत बनाने के बाद, इसके बाद भी आप तवक्को रखते हैं कि आप 2, 3, 4, 15, 10-15 पार्टियाँ मिलकर कुछ सीटें ले जाएंगी, तो मेरी छठी इस जो कहती है कि आपको सीटें तो बहुत मुश्किल है कहीं से मिले, जूतियाँ ज़रूर पड़ेंगी इस दफ़ा आप जिधर जिधर जाएंगे ना आवाम के पास, आप बेशक नून लीग, पीपी, साथ JUI और साथ बाकी जितनी पार्टियां मलगूबा आपने बनाया हुआ है, इन सब को इकट्ठा कर लें। आप इलेक्शन में आएंगे तो आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि अवाम तेज़ी के साथ ये बयानियाँ अमेरिका ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है, ये अवाम में फैल रहा है। खान के जलसे ऐसे नहीं हो गए, ये सारे खान के हामी नहीं थे, खान के साथी नहीं थे, ये कोई PTI के नहीं थे, ये अवाम पाकिस्तान है। हमारे जैसे लोग हैं जो तनकीद करते रहे, लेकिन हमने जब देखा कि हमारा बड़ा दुश्मन हम मुकाबले पे आ गया, हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में आ गया, पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, तो हमारी गैरत भी बेदार हुई। पाकिस्तान के अवाम की गैरत जागी। पाकिस्तान के अवाम जो हैं बेदार हुए, उनको महंगाई भूल गई, और उनको पिछले 3.25 साल में खान साहब की हमाकतों की वजह से जो तकलीफ़ हुई लोगों को, बुज़दार जैसे लोगों को बिठाने की वजह से और महमूद खान जैसे लोगों को बिठाने की वजह से, उसको लोग भूल गए हैं। अब लोग जिस तरह बड़े वालिहाना अंदाज से कराची, पेशावर और लाहौर में निकले हैं, एक रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने, और वो उससे उनका अंदाज़ा लग रहा है कि ये मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि टिकट लेने वाला आपको को नहीं मिलेगा। इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप एडजस्टमेंट 10-15 सीटों की बजाय सारी सीटों की भी कर लें। आपके आज से इस दफ़ा सिंध भी जाता हुआ नज़र आ रहा है बिलावल साहब। सिंध में दादू की आग ने घरों के घर उजाड़ दिए, बच्चे जला दिए, इंसान जला दिए, फायर ब्रिगेड को नहीं थी। किस मुंह से आप लोगों से वोट मांगेंगे? किस मुंह से आप कहते हैं कि हम सिंध की बजाय मुल्क भी चलाएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। सिंध का जो हाल आपने किया है, कराची जैसा इतना बड़ा शहर, दुनिया के चंद शहरों में से एक बड़ा शहर, पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ लोग चीखो पुकार कर रहे हैं कई सालों से, और MQM जो उनकी नुमाइंदा थी वो भी उनको पानी नहीं दे सकी, साफ़ पानी फराहम नहीं कर सकी। अब वो पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद करके एक नया धोखा देना चाह रहे हैं अवाम को। अल्लाह के करम से ये अवाम अब धोखे में नहीं आएगी, और इन धोखेबाज जितने भी धोखेबाज हैं, जो पार्टियां बदलते हैं, जो दिन रात साजिशें करते हैं अपने ही अवाम के ख़िलाफ़, इस दफ़ा ये मेरे रब को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह निशान इबरत बन जाएंगे।